children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is etiquettes, शिष्टाचार. We have to learn about शिष्टाचार, etiquettes. What are the basic etiquettes we have to follow? हमें कौन कौन से बेसिक मैनर्स जो हैं वो फॉलो करना चाहिए, शिष्टाचार जो है वो फॉलो करना चाहिए, बेसिक हैबिट्स जो हैं वो एटिकेट्स में ही आती हैं. नाउ मिसेस शर्मा इज अवर क्लास टीचर. क्लास टीचर कौन है? मिसेस शर्मा है बच्चों. सी टीचर्स आर इंग्लिश. वो क्या टीच करती है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है हमारे लिए? तो इंग्लिश. शी इज एन इंग्लिश टीचर. सो शी इज ऑलवेज पंचुअल एंड सिंसियर टू हर ड्यूटी. पंचुअल टीचर्स होते हैं ना, पंचुअल होते हैं, टाइम पर आ जाते हैं, और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों को पढ़ाना, लेसन प्लान बनाना, जो भी होमवर्क देना, होमवर्क चेक करना, सब कुछ प्रॉपरली अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं. सो पंचुअल भी है और सिंसियर भी है टूवर्ड्स हर ड्यूटी. शी इज़ अ गुड टीचर. वो कैसी टीचर है? अच्छी टीचर है, गुड टीचर है. शी ऑलवेज टीचेस अस एटिकेट्स. वो हमको एटिकेट सिखाती है. व्हेन वी गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग वी ऑलवेज विश हर गुड मॉर्निंग मैम. आप भी जब बच्चों सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाते हो तो टीचर के लिए क्या विश करते हो? गुड मॉर्निंग विश करते हो. तो इसी तरीके से टीचर भी यही सिखाती है कि मॉर्निंग में जब भी हम स्कूल जाए तो टीचर्स के लिए क्या विश करना रहता है? गुड मॉर्निंग मैम. शी ऑल्सो सेज गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. और रिप्लाई में वो वापस आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश करती हैं. इफ़ आई एम एवर लेट टू माई क्लास आई से टू हर एक्सक्यूज मी. अगर हम अपनी क्लास में लेट हो जाते हैं, लेट पहुंचते हैं, तो हमको क्या बोलना रहता है? एक्सक्यूज मी बोलना रहता है. ओके. नाउ मैम आई एम अ बिट लेट, मे आई कम इन मैम. तो किस तरीके से उसने पूछा बच्चों कि मैम आई एम अ बिट लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्या मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन मैम. सो शी ऑलवेज सेज यस कम इन प्लीज, थैंक यू मैम. तो वो क्या बोलती है हमेशा? कम इन, क्लास में बुला लेती है. तो हमको फिर क्या बोलना रहता है? हमारे क्या एटिकेट्स थे कि हमको वापस टीचर को क्या बोलना है? थैंक यू मैम. सो थैंक यू मैम आई रिप्लाई. नाउ इफ़ आई एवर डू सम रॉन्ग आई से सॉरी मैम. अगर कुछ भी हम गलत कर देते हैं तो टीचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सॉरी बोलते हैं. शी इज़ नेवर एंग्री. और कभी भी वो गुस्से से बात नहीं करती या हम पर गुस्सा नहीं होती अगर हम उनको सॉरी बोलते हैं तो. शी इज़ ऑलवेज काइंड. हमेशा वो काइंड होती हैं. इफ़ समवन डज सम गुड टू हर शी ऑलवेज थैंक्स हिम. और किसी ने, जैसे टीचर्स डे आता है तो टीचर्स को स्पेशल फील कराने के लिए हमने उनको एक फ्लावर दे दिया, कभी एक चॉकलेट दे दी, कभी गुड मॉर्निंग विश कर दिया, कभी होमवर्क अच्छे से कर लिया. तो जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हमेशा क्या बोलती हैं? थैंक्स बोलती हैं. इन द इवनिंग व्हेन द बेल रिंग्स एंड वी लीव फॉर होम. तो आपका जब घर आते हो तब क्या होता है? स्कूल में बेल रिंग होती है ना, छुट्टी का समय हो जाता है, तब आप घर आ जाते हो. वी नेवर फॉरगेट टू बिड हर गुड इवनिंग. जब हम आते हैं तो उनको क्या विश करते हुए आते हैं? गुड इवनिंग. शी ऑल्सो सेज गुड इवनिंग चिल्ड्रन. और रिप्लाई बैक में वो भी हमेशा गुड इवनिंग विश करती है. नाउ वी हैव अ हिंदी ट्रांसलेशन पार्ट से. सो श्रीमती शर्मा हमारी कक्षा अध्यापिका है, क्लास टीचर है. वे हमारी कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाती हैं, इंग्लिश टीचर है. वे सदैव अपने काम के प्रति ईमानदार और समय की पाबंद रहती हैं. पंचुअल जो हमने पढ़ा था, समय की पाबंद और ईमानदार. वे एक अच्छी अध्यापिका हैं. वे हमें सदैव शिष्टाचार सिखाती हैं, एटिकेट्स, शिष्टाचार सिखाती हैं. सुबह जब हम स्कूल जाते हैं तो हम उन्हें सुप्रभात मैम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं. बेबी कहती हैं सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. यदि मैं कभी कक्षा में देर से पहुंचता हूं तो मैं उनसे कहता हूं क्षमा करें मैम. सॉरी बोलते हैं हम. क्यों? अभी बताया था कि आई एम बिट लेट, तो मे आई कम इन. तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं अगर मैं लेट हो गया हूं? तो मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो वे हमेशा कहती हैं कृपया अंदर आ जाओ. मैं उत्तर देता हूँ धन्यवाद मैम. तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू मैम बोलते हैं. नाउ यदि मैं कभी कोई गलती करता हूँ तो मैं कहता हूँ माफ़ कीजिए मैम, सॉरी बोलते हैं. तो दीज आर द बेसिक एटिकेट्स वी हैव टू फॉलो. ये बेसिक एटिकेट्स जो हैं वो हमें फॉलो करने हैं. वे कभी क्रोध नहीं करती हैं, वे सदैव शांत रहती हैं. यदि कभी कोई उनके लिए कुछ अच्छा करता है तो वे हमेशा उसका धन्यवाद करती हैं. कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसके लिए वो
थैंक्स बोलती हैं। शाम को जब घंटी बजती है और हम घर जा रहे होते हैं तो हम उन्हें शुभ संध्या, गुड इवनिंग कहना नहीं भूलते। जब हम स्कूल से आते हैं, हमारी छुट्टी हो जाती है तो हम गुड इवनिंग विश करते हैं। बेबी कहती है गुड इवनिंग बच्चों, वो भी गुड इवनिंग रिप्लाई बैक में विश करती है। नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। सो क्लास टीचर मीन्स कक्षा अध्यापिका, टीच मीन्स पढ़ाना, सिखाना मीन्स पंचुअल और समय का सिखाना। नेक्स्ट पंचुअल मीन्स समय का पाबंद, टीच मीन्स सिखाना या पढ़ाना, एक ही बात है। पंचुअल मीन्स समय का पाबंद। सिंसियर मीन्स ईमानदार। एटिकेट मीन्स शिष्टाचार। विश मीन्स अभिवादन और शुभकामना। एक्सक्यूज मी माफ करना। रिप्लाई मीन्स उत्तर देना। रॉन्ग मीन्स गलत। सॉरी मीन्स दुख है, माफ करना। एंग्री मीन्स नाराज। इवनिंग मीन्स शाम और फॉरगेट मीन्स भूलना। नाउ नेक्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सो फर्स्ट वन इज मिसेस शर्मा इज आर, मिसेस शर्मा जो है वो हमारी कौन है, प्रिंसिपल है, क्लास टीचर है या लैब टीचर है, तो शी इज आर क्लास टीचर। वो क्या है बच्चों, क्लास टीचर है। नाउ सेकेंड इज शी इज ऑलवेज डैश, वो हमेशा क्या है, पंचुअल, सिंसियर या बोथ ए एंड बी, तो पंचुअल भी है और सिंसियर भी है। सो हेयर दोनों ऑप्शन सही है हमारे, ठीक है बच्चों। तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। शी ऑलवेज टीचेस द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स को हमेशा क्या सिखाती हैं, एटिकेट्स, एटिकेट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम, तो वो हमेशा एटिकेट्स सिखाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज शी इज नेवर पोलाइट, रूड और एंग्री, तो वो कभी भी क्या नहीं होती, गुस्सा नहीं होती है, तो एंग्री। लास्ट वन इज एंग्री। नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इनको हमें मैच करना है बच्चों ठीक तरीके से। तो शी टीचेस, फर्स्ट वन इज शी टीचेस, ठीक है, तो शी टीचेस माई क्लास इंग्लिश, वो हमारी क्लास में क्या पढ़ाती हैं बच्चों, इंग्लिश पढ़ाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज शी इज अ, वो क्या है, अच्छी टीचर है, तो शी इज अ गुड टीचर। नाउ नेक्स्ट इज शी ऑलवेज टीचेस, वो हमेशा क्या सिखाती है, अस एटिकेट्स, एटिकेट्स सिखाती है। सो दिस वन इज थर्ड। मे आई कम इन, मैम होता है, मैम से पूछते हैं कि क्या हम क्लास के अंदर आ जाएं। शी ऑल्सो सेज गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन बोलती है। सो दीज आर अवर मैच द फॉलोइंग। नाउ नेक्स्ट वी हैव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज मिसेस शर्मा टीच, मिसेस शर्मा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, तो मिसेस शर्मा टीचेस इंग्लिश, मिसेस शर्मा टीचेस इंग्लिश। Now next is how do the children wish the class teacher when they go to school, जब वो स्कूल जाते हैं तो क्लास टीचर को क्या विश करते हैं, तो क्या विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो when children go to school, when children go to school, when children go to school they wish the class teacher क्लास टीचर को क्या विश करते हैं, विथ गुड मॉर्निंग। नाउ नेक्स्ट इज इफ यू आर एवर लेट टू योर क्लास, वॉट डू यू से टू योर टीचर, अगर आप लेट हो गए क्लास के लिए तो आप टीचर को क्या बोलोगे बच्चों, तो इफ आई एम लेट टू क्लास आई से एक्सक्यूज मी मैम, इफ आई एम लेट टू क्लास आई से एक्सक्यूज मी मैम। Now next is when do they say sorry, sorry कब बोलते हैं,
तो दे से सॉरी व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, जब वो कुछ गलत करेंगे तब सॉरी बोलेंगे, तो दे से सॉरी व्हेन दे डू something wrong. Now next is when do they leave for home, घर पर कब जाते हैं, तो in the evening when the school bell rings. This one is in the evening when school bell rings, है ना. So they leave for home. जब स्कूल की घंटी बजती है तब हम सब घर के लिए वापस आ जाते हैं. Now next, what do the children say to the teacher while leaving for home? जब वो घर चले जाते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं, तो the children say good evening to the teacher. The children say good evening to the teacher. Good evening to the teacher while leaving for home, जब वो घर जाते हैं. While leaving for home. So these are the question answers. Now next we have put the following sentence in the right order. Right order क्या होता है बच्चों, कि करेक्ट फॉर्म में लिखना है कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है शी ऑलवेज टीचेस एटिकेट, तो एटिकेट का शुरुआत से आती है एटिकेट सिखाएंगी. फिर शी इज ऑलवेज पंचुअल एंड सिंसियर, हमेशा पंचुअल और सिंसियर है. शी टीचेस माई क्लास इंग्लिश, वो हमारी क्लास के लिए इंग्लिश सिखाती है. तो सबसे पहले तो वो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा हमारा, दिस वन, कि वो हमारी क्लास के लिए क्या है, इंग्लिश सिखाती है, इंग्लिश की टीचर है वो. सेकेंड वन वो क्या है, शी इज ऑलवेज पंचुअल एंड सिंसियर, हमेशा वो पंचुअल भी है और सिंसियर भी है. तो ये कौन से नंबर पर आएगा बच्चों, ये सेंटेंस सेकेंड नंबर पे आएगा. नाउ शी ऑलवेज टीचेस अस एटिकेट्स, और वो एटिकेट्स भी सिखाती हैं, तो ये वाला कौन से नंबर पे आएगा बच्चों, थर्ड नंबर पे आएगा. नाउ वी हैव 3 sentences more. If I ever do something wrong, I say sorry ma'am. अगर कुछ भी गलत करते हैं तो हम सॉरी बोलते हैं, तो हाँ ठीक है, ये फोर्थ नंबर पर आ जाएगा. नाउ शी इज नेवर एंग्री, वो कभी गुस्सा नहीं करती, तो ये भी सही है, ये फिफ्थ नंबर पे ही रहेगा कि वो कभी भी गुस्सा नहीं करती. शी इज ऑलवेज काइंड, और सिक्स नंबर पर यही रहेगा कि वो हमेशा काइंड होती हैं. Now underline the adjectives in the following sentence. One has been done for you. तो adjective क्या है बच्चों, adjective वो होते हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी बताएं, कि बच्चा इंटेलिजेंट है पढ़ने में, गुड लुकिंग है, तो ये ब्यूटीफुल है, ये सब क्या है, उनकी क्वालिटी बताता है. तो एडजेक्टिव वही है जो नाउन की क्वालिटी बताए, इसलिए हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है. सो फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, सोहन इज अ गुड बॉय, तो बॉय कैसा है, अच्छा है, तो ये उसकी क्वालिटी है, तो यहाँ पे गुड पर अंडरलाइन होगा. नाउ नेक्स्ट इज अमीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इंटेलिजेंट, लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट पे अंडरलाइन होगा. शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे वो गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल पे अंडरलाइन होगा. नेक्स्ट इज नेताजी वॉज अ ब्रेव मैन, नेताजी ब्रेव मैन थे, साहसी थे, तो ब्रेव क्या है, उनकी क्वालिटी है, यहाँ पे ब्रेव पर अंडरलाइन करेंगे हम, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बच्चों क्या मार्क कर रहे हैं बच्चों, वी आर मार्किंग द एडजेक्टिव्स ओवर हियर. दिस इज अ लार्ज बॉक्स, बॉक्स कैसा है बच्चों, बड़ा है, तो बॉक्स की क्वालिटी क्या है कि वो बड़ा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी पार्ट. टिक द एक्टिविटी विच शोज एटिकेट्स एंड क्रॉस द अदर वन. जो अच्छे एटिकेट्स हैं, अच्छे मैनर्स हैं, उन पे हमें टिक करना है, जो नहीं है उनको हमें क्रॉस करना है. सो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू.
ठीक से समझ में आया बच्चों एटिकेट्स? हमें मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग विश करना है मैम के लिए, घर जाते वक्त गुड इवनिंग विश करना है, साथ में अगर हमारे टीचर हमसे कुछ गलती हो जाती है तो टीचर को हमें क्या बोलना है बच्चों? सॉरी बोलना है, और एक्सक्यूज मी बोलना है अगर हम लेट हो जाते हैं. सो दीज आर ऑल द बेसिक एटिकेट्स विच वी हैव टू follow. Okay, so thank you class.